हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोग को हमारे यूट्यूब चैनल एग्जाम सेंटर पर। दोस्तों मैं बजेंद्र आप लोग को स्वागत करता हूं। दोस्तों आज हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं क्लास 10th साइंस के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को, जिसमें हम लोग भौतिकी से हम लोग जो भी क्वेश्चन यहाँ पर इम्पोर्टेंट बनता है, जो इस बार एग्जाम में आने की 99% चांस है, उसको हम लोग देखेंगे। उसके बाद क्या है, यहाँ पर रसायन शास्त्र में देखेंगे, उसके बाद जीव विज्ञान में देखेंगे। यहाँ पर कुछ चुनिंदा क्वेश्चन को हम लिए हैं, आप लोग इसको देखिए और अच्छा से इसको याद करिएगा। दोस्तों अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारे वीडियो को लाइक कर दीजिए एंड हमारे वीडियो को शेयर कर दीजिए। दोस्तों इस चैनल के माध्यम से आपको हमेशा एक नया वीडियो लाएंगे जो आपको एग्जाम तक लाते रहेंगे और एग्जाम तक आपको यह वीडियो देखने को मिलेगा, जो कि हर एक सब्जेक्ट का रहेगा, ऑब्जेक्टिव का, और आपको उससे बहुत सारे मदद मिलने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों आज लोग शुरुआत करते हैं। हम लोग क्या क्लास 10th साइंस का जो हम लोग इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लाए हैं उसको शुरुआत करते हैं। तो चलिए दोस्तों देखते हैं पहला क्या है। पहला हमारा है कि समतल दर्पण द्वारा बनाया गया प्रतिबिंब होता है। इसे बोला गया है कि समतल दर्पण द्वारा जो बनाया गया प्रतिबिंब होता है वह कैसा होता है, और यहाँ पर दिया गया है वास्तविक, काल्पनिक, और क्या बोला गया है सी में है ए और बी दोनों, इनमें से सभी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा क्या काल्पनिक इसका क्या होता है, कहा गया है कि समतल दर्पण। तो समतल दर्पण पर जो प्रतिबिंब बनता है कैसा होता है, काल्पनिक होता है। तो उसका दूसरा हमारा है कि इनमें से कौन प्रकाश संश्लेषी अंगक है। क्या बोला गया है कि इनमें से कौन प्रकाश संश्लेषी अंगक है। यहाँ दिया गया है ए में हरित लवक, दूसरा में है पत्ती, और तीसरा स्टोमाटा है, और चौथा हमारा जड़ है। तो इसका सही हमारा हो जाएगा ए, यानी कि हरित लवक। हरित लवक क्या होता है, प्रकाश संश्लेषी अंगक होता है। उसका तीसरा यहाँ पर दिया गया है दोस्तों कि निम्न में से कौन सा पदार्थ बिना ज्वाला के जलता है। क्या बोला गया है, निम्न में से कौन सा पदार्थ बिना ज्वाला के जलता है। क्या है यहाँ पर दिया गया है ए में मेथेन, उसका बी में हमारा है किरोसिन, और सी क्या है कोयला, और डी हमारा मोमबत्ती है। तो इसका सही हमारा हो जाएगा कोयला। कोयला क्या होता है कि बिना ज्वाला से जलता है। तो दोस्तों नेक्स्ट है कि सोडियम कार्बोनेट का विलयन होगा। इसमें दिया गया है कि सोडियम कार्बोनेट का जो विलयन होता है क्या होता है, उसके बारे में पूछा गया है। ए हमारा है उदासीन, दूसरा बी हमारा है अम्लीय, और तीसरा क्या है क्षारीय, और चौथा हमारा इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या होगा आप लोग बताइए। इसमें बोला जैसे कि आप लोग को पता होगा कि सोडियम कार्बोनेट का विलयन के बारे में बहुत बार पूछा गया है और इस बार ये आने वाला है। तो क्या होगा इसका सही आंसर, इसका सही आंसर हमारा हो जाएगा क्षारीय। इसका जो विलयन होता है कैसा होता है, क्षारीय होता है। तो ये दोस्तों उसका हम लोग नेक्स्ट की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट हमारा है कि श्वसन क्रिया में खाद्य पदार्थों का होता है। श्वसन क्रिया में खाद्य पदार्थों का क्या होता है, संश्लेषण दिया गया है, दहन दिया गया है, परिवर्तन दिया गया है, विघटन दिया गया है। तो इसका क्या सही आंसर हो जाएगा, विघटन। इसका सही आंसर हमारा हो जाएगा विघटन। श्वसन क्रिया में जो होता है वह खाद्य पदार्थों क्या होता है, विघटन होता है। उसका दिया गया दोस्तों कि रंध्र का मुख्य कार्य क्या होता है। दिया गया है कि रंध्र का मुख्य कार्य क्या होता है, परिवहन, दूसरा हमारा है उत्सर्जन, तीसरा पोषण, और चौथा हो जाएगा वाष्पोत्सर्जन। तो इसका क्या हो जाएगा सही आंसर, इसका सही आंसर हो जाएगा वाष्पोत्सर्जन। क्या होता है, रंध्र का मुख्य कार्य होता है वाष्पोत्सर्जन। नेक्स्ट है कि प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम है। आप लोग को पता होगा, यह क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है, और इसका जो आप लोग का पता होगा आंसर, तो आप लोग कमेंट इसका जरूर बताइएगा कि इसका प्रकाश का जो नियम होता है वह कितना होता है। तो इसमें दिया गया है 3, 2, 4 और 5। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा क्या, 2। प्रकाश का 2 नियम होता है, आप लोग को पता होगा। प्रकाश के दोनों नियम का नाम आप लोग कमेंट जरूर लिखिएगा कि कौन कौन सा है। उसके बाद नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं। नेक्स्ट क्या है, यहाँ पर देखा कि तारे क्यों टिमटिमाते हैं। तो तारे क्यों टिमटिमाते हैं आप लोग को ये पता होगा। आप लोगों को पता होगा कि जिस समय वायुमंडल में तारा चमकते रहता है, तो आप लोग देखते होइएगा कि विभिन्न तरीका से तारा क्या है, कभी प्रकाश उसका घटते रहता है, कभी बढ़ते रहता है। तो तारे के बारे में आप लोग जानते होइएगा। तो उस समय आप सोचते होइएगा कि क्यों ऐसा होता है, बार बार देखते होइएगा। लेकिन यह क्या होता है कि तारा टिमटिमाता नहीं रहता है, उसका क्या होता है, वायुमंडलीय अपवर्तन कारण। हमें पता है कि वायुमंडल में हमेशा गर्म तथा ठंडी हवा चलते रहता है, जिसका क्या होता है, उसका प्रकाश घटते रहता है, बढ़ते रहता है। तो हमें यह प्रतीत होता है कि क्या होता है, तारा क्या है, टिमटिमाते रहता है। लेकिन तो दोस्तों यहाँ पर है कि प्रकाश गमन करती है। बोला गया कि प्रकाश जो गमन करती है वह कैसे करता है। पहला दिया गया टेढ़ी रेखा में, दूसरा हमारा सीधी रेखा में, और तीसरा है समांतर रेखा में, चौथा है इनमें से कोई नहीं।
इसका सही आंसर हमारा हो जाएगा सीधी रेखा, बी इसका सही आंसर होगा। हमें पता है कि प्रकाश जब भी किसी भी प्रकाश किसी भी जगह से निकल जैसे सूर्य से निकलता है, या फिर हम जब भी कभी प्रकाश को टॉर्च से जलाते हैं तो क्या होता है कि सीधी रेखा में जाता है, बल्कि न कि वह जिगजैग या कि टेढ़ी रेखा में जाता है। हमेशा क्या होता है कि सीधी रेखा में। किसी भी प्रकाश का जो जगह होता है जहाँ से प्रकाश निकलती है, जो हमारा प्रकाश उत्सर्जन करता है, वह यंत्र जब भी प्रकाश वहाँ से निकलता है तो सीधी रेखा में आता है। हम सभी जानते हैं कि प्रकाश का जो रेखा होता है वह सीधी रेखा में होता है, बल्कि न कि टेढ़ी मेढ़ी रेखा में होता है। प्रकाश कभी भी निकलता है तो सीधी रेखा में निकलता है। उसका दिया गया है कि मछली का श्वसन अंग क्या होता है। इसमें दिया गया है मछली का श्वसन अंग क्या होता है। ये क्वेश्चन भी कई बार पूछा जा चुका है। इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर दिया गया कि फेफड़ा से, ट्रेकिया से, ए एवं बी दोनों दिया गया है। इसका सही आंसर हो जाएगा गिल्स या गलफरा। मछली जो होता है वह अपना श्वसन अंग उसका जो होता है वह गिल्स होता है या फिर गलफरा कह सकते हैं। इसका सही आंसर हमारा हो जाएगा डी। उसका नेक्स्ट है दोस्तों कि इनमें कौन अलैंगिक जनन का विधि है। दिया गया है इनमें कौन अलैंगिक जनन का विधि है। दिया गया है मुकुलन, विखंडन, विषाणु जनन, इनमें से सभी। क्या दिया गया है इनमें कौन अलैंगिक जनन का विधि है। इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों इनमें सभी। मतलब क्या, ये सभी। मुकुलन के द्वारा भी अलैंगिक जनन होता है, विखंडन के द्वारा भी अलैंगिक जनन होता है, और विषाणु जनन के द्वारा भी क्या होता है, बीजाणु जनन के द्वारा भी क्या होता है कि यहाँ पर अलैंगिक जनन होता है। इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा इनमें सभी, यानी कि 4 सभी इसका क्या है अलैंगिक जनन का विधि है। नेक्स्ट दिया गया कि निम्नलिखित में से कौन सा लैंगिक जनन का संचालित रोग है। जैसे लैंगिक जनन से संबंधित जो हमारा रोग होता है जो उससे फैलता है उसके बारे में बोला गया है। यहाँ पर ऑप्शन ए में दिया गया है एड्स, 2 हमारा क्या है सिफिलिस, तीसरा है कि गोनोरिया, और टाइफाइड है। तो टाइफाइड ही इसका सही आंसर हो जाएगा, जो क्या है इससे नहीं फैलता। बोला है कि लैंगिक जनन से जो नहीं फैलता, इसे हमको पूछा गया नहीं, बल्कि यहाँ पर फैलता है ऐसा नहीं पूछा गया। अगर फैलता है तो यहाँ पर क्या होता है एड्स हो जाता है, लेकिन यहाँ पूछा गया कि नहीं फैलता है। नहीं फैलता है तो यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा टाइफाइड हो जाएगा। टाइफाइड क्या होता है कि लैंगिक जनन के द्वारा नहीं फैलता है। उसका दिया गया है कि मेंडल ने अपना प्रयोग में किस पौधा पर किया था। मेंडल जो हमें पता है सभी को कि मेंडल अपना प्रयोग किस पर किया था, तो उन्होंने किया था मटर पर। मटर के पौधा पर उन्होंने अपना प्रयोग किए थे, और उस समय इन्होंने मटर के पौधा पर बहुत सारी बातें बताई, जैसे कि उनके कलर के बारे में, उनके जो छोटे बड़े जो हाइट के बारे में बताए थे। बहुत सारी चीज़ इसमें बताए थे, ना कि गुलाब पर किए थे, ना सेब पर, और यहाँ पर क्या किए थे वह मटर के पौधा पर अपना प्रयोग किए थे। उसका बाद हमारा है कि विद्युत चुंबकीय प्रेरणा की खोज किसने किया था। यहाँ पर दिया गया कि विद्युत चुंबकीय प्रेरणा की खोज किसने किया था। तो आंसर यहाँ पर है एम्पियर ने, मेंडल ने, फैराडे ने, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा सी, फैराडे ने इसका विद्युत चुंबकीय खोज किया था। कौन किए थे, तो फैराडे महोदय ने विद्युत चुंबकीय प्रेरणा की खोज किए थे। और उसका नेक्स्ट है कि विद्युत धारा का ऐसा मात्रक क्या होता है। तो विद्युत धारा का ऐसा मात्रक क्या होता है दोस्तों, हमारा यहाँ पर सी दिया गया है वोल्ट, और ए दिया गया है ओम, और बी दिया गया है एम्पियर, और डी दिया गया है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी, एम्पियर क्या है विद्युत धारा का ऐसा मात्रक होता है। तो चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट दिन, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक।